ळमोऽर्हन्ताडं सिद्धाडं ळमोऽवैर्याडं ळमोऽध्यायाडं ळमोलोए सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयत्सनं मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, आचार्य उमा स्वामी देवकृत, जिसके 6वें अध्याय पर हम बात कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र जैसा कि नाम है, तदनुसार इसमें 7 तत्वार्थों का विवेचन है और 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का विवेचन है। और ये वो तत्व है जिनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, धर्म का मूल है। तो सम्यक दर्शन के कारणभूत इन 7 तत्वों में हम आश्रव तत्व पर बात कर रहे हैं। आश्रव तत्व पे बात करते हुए हमने 6वें अध्याय के 4 सूत्रों का अध्ययन किया था। चौथा सूत्र हम पढ़ रहे थे और जिसमें काय वांग मनः कर्म योगा, पहला सूत्र, स आश्रवः शुभः पुण्यस्सा शुभः पापस्य, और सकषाय आकषायोः संप्राये केर्या पथयोः। वह आश्रव वह स्वामी की अपेक्षा 2 प्रकार का होता है। ये चौथे सूत्र में हमने जाना था। तो अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि काफी दिन बाद अब ये दोबारा व्याख्यान शुरू हुए हैं। मेरे समझ से 9 तारीख को हुआ था, शायद 9 तारीख को आखिरी है ना, तो उस हिसाब से 15 दिन का लगभग गैप हो गया। तो आपको पुराना विषय थोड़ा याद करा दें कि आश्रव के अंतर्गत आचार्य ने स्वामी की अपेक्षा 2 प्रकार का आश्रव बताया है। और वह 2 प्रकार का आश्रव कौन सा है? तो चौथे सूत्र में बताया, सकषाय कषायोः संप्राये केर्या पथयोः। वह जो आश्रव है वो सकषाय और अकषायोः, सकषाय और अकषायोः मतलब एक तो वो जीव हैं जो कषाय सहित हैं, दूसरे वो जीव हैं जो कषाय से रहित हैं। तो कषाय वाले जीव के लिए कहा सकषाय और कषाय रहित जीव के लिए कहा अकषाय। तो इनके सांप्रायिक ईर्या पथयोः, इनके क्रमशः सांप्रायिक आश्रव और ईर्या पथाश्रव होता है। यानी स्वामी की अपेक्षा आश्रव 2 प्रकार का। कौन कौन सा? सांप्रायिक आश्रव और ईर्या पथाश्रव। सांप्रायिक आश्रव का स्वामी कौन है? कषाय वाला जीव। और ईर्या पथाश्रव का स्वामी कौन है? अकषायी जीव। ठीक है। अब ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि सकषाय, कषाय तो आप जानते ही हैं, सकषाय जो कषाय सहित हो। कषाय यानी जो जीव को क्रश करे, जो जीव को कशे, है ना, जो जीव को दुखी करे, जो जीव को प्रताड़ित करे। अथवा कषाय का अर्थ एक कषायला भी होता है कि जिससे ऐसे भाव, जिन भावों को करने से, जैसे किसी कपड़े पर रंग चढ़ाते हैं तो उसके पहले उसे कषायले उसमें करते हैं ताकि उस पर रंग चढ़ जाए। तो जीव के वो भाव जो इसे कर्म से लिप्त कर दें, है ना, वो कषाय है।
तो अब ये कषाय तो हम पढ़ते ही हैं, क्रोध मान माया लोभ ये कषाय हैं। तो यदि हम संसार दशा में देखें, चूंकि मुक्त तो आश्रव से रहित हैं, इसलिए उनकी तो यहाँ बात है नहीं। संसारियों में गुणस्थान परिपाटी से देखा जाए तो 10वें गुणस्थान तक हम जीव कषायवान रहता है। ठीक है, तो इस तरह से 10वें गुणस्थान तक के जीव हैं कषाई, कषायवान। अब चूंकि कषाय शब्द की इमेज हमारे यहाँ ऐसी है, किसी को आप कह दें ये तो कसाई है, तो हमारे यहाँ वो कसाई और कषाई है ना। अब दोनों शब्दों के उच्चारण में समानता होने की वजह से कभी कभार गड़बड़ हो जाती है ना। लोक में हम जिसे कहते हैं वो कसाई है, और यहाँ सा का फर्क पड़ जाता है ना, वो सरोते वाला सा है। और यहाँ कषाई, यहाँ कषाय में षटकोण वाला षा है, मूर्धन्य षा है ना। तो अब यहाँ तो 10वें गुण स्थान वाला जीव भी कषाई है ना। यहाँ गुणस्थान पद्धति से तो मुनि भी कषाई है, उनके योग जो है ना संजुलन कषाय है उस अपेक्षा से, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है। लेकिन लोक में जो कसाई शब्द है वो बहुत ही अशोभनीय शब्द है ना। तो कभी कभार उच्चारण की समानता की वजह से है ना, कहीं कोई भ्रम खड़ा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा दोनों में अंतर मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ एक तो जीव कषाय वाला है, उसको सांप्रायिक आश्रव होता है। अब ये सांप्रायिक आश्रव क्या कहलाता है, तो मूल शब्द है इसमें सांप्राय। सांप्राय का अर्थ क्या होता है, सांप्राय का अर्थ होता है संसार, या सांप्राय का अर्थ होता है भटकन, भ्रमण करना, पर्यटन करना, घूमना, और उसे ही संसार कहते हैं। संसार मतलब भ्रमणशीलता, भ्रमणशीलता यानी संसार। तो ऐसा आश्रव जिससे जीव संसार में हो, जिससे संसार हो, जिससे जीव भटके, जिससे जीव चार गतियों में है ना विभिन्न विभिन्न द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्म ले, तो वो आश्रव कहलाता है सांप्रायिक आश्रव। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक है। और दूसरा आश्रव कहलाता है ईरिया पथाश्रव। ईरिया यानी गति। तो यहाँ लेकिन ईरिया पथ यानी योग की जो क्रिया होती है ना, योग की क्रिया, बस उस योग की क्रिया से जो आश्रव होता है वो कहलाता है ईरिया पथाश्रव। यानी ऐसा आश्रव कि जिस जीव के कषाय नहीं है, लेकिन कषाय के तो नाश हो गया, लेकिन अभी योग है, तो योग से जो आश्रव होता है वो ईरिया पथाश्रव होता है। ठीक है ना, चार प्रकार के आश्रव होते हैं ना, बंध कहे ना, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो होते हैं योग से, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध होते हैं कषाय से। ये दोनों में फर्क है। तो योग से जो आश्रय होता है वो संसार का कारण नहीं है, उससे जीव परिभ्रमण नहीं करता है ना। क्योंकि जब जीव 10वें गुण स्थान में जब कषाय का नाश कर देता है, पर 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, यानी भगवान को, जनेन्द्र देव को, अरहंत देव को भी जो आश्रय होता है वो ईरिया पथाश्रव कहलाता है। ठीक है, और ईरिया पथाश्रव में मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे एक दीवाल है, दीवाल को जब हम कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो जब वह दीवाल गीली होती है तो उस पर यदि ऐसे धूल मारे तो वो उस पर चिपक जाती है, और यदि वह दीवाल सूखी हो और ऐसी धूल मारे तो नहीं चिपकती है। ऐसे ही जब कषाय होती है तो कर्म जीव से बंधते हैं, उनमें फिर सत्ता भी पड़ती है, फिर उनका उदय भी आता है और उनका फिर फल भी मिलता है, उससे संसार होता है, उससे परिभ्रमण होता है, तो वो तो कषाय से होता है। लेकिन अनेक बार स्थिति ऐसी बनती है कि यदि कषाय ना हो तो योगों के परिस्पंदन से कर्म आता है, लेकिन ठहरता नहीं है, वो तुरंत निर्जरित हो जाता है, उससे संसार नहीं होता, उससे परिभ्रमण नहीं होता, उससे सुख दुख नहीं होता, बस आता है जाता है, बंधता नहीं है। तो वो आश्रव कहलाता है ईरिया पथाश्रव, बस आया गया। समझ में आया? तो ऐसा आश्रव बिना कषाय के होता है। तो बिना कषाय वाला जीव
जो वीतराग छद्मस्त गुणस्थान के हैं, उपशांत मोही हैं, क्षीण मोही हैं अथवा जिनेन्द्र देव है, इनको योग से होने वाला आश्रव होता है और उसी को कहते हैं ईर्या पथाश्रव। कौन सा आश्रव कहलाता है? ये ईर्या पथाश्रव। तो स्वामी की अपेक्षा आश्रव दो प्रकार का है, ईर्यापथ आश्रव, सांप्रायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। सांप्रायिक आश्रव कषाय सहित जीव के होता है और ईर्यापथ आश्रव कषाय रहित जीव के होता है। ठीक है ना? इस तरह से तो कौन सा खतरनाक है, ईर्यापथ आश्रव की सांप्रायिक आश्रव? देखो, ईर्यापथ आश्रव तो जिनेन्द्र देव के भी होता है, अरहंत देव के भी होता है, तीर्थंकर के भी होता है ना? क्योंकि योग है ना, अभी संयोग केवली 13वें गुण स्थान का नाम है संयोग केवली, योग सहित केवली। तो वहां योग की प्रवृत्ति है तो परिस्पंदन भी है, लेकिन परिस्पंदन की वजह से कर्मों का आना तो होता है, लेकिन कषाय भाव ना होने से वो बंधता नहीं है। आया तुरंत गया, निर्जरित हो गया, तो उससे जीव को कोई दुख नहीं होता, उससे संसार परिभ्रमण नहीं होता। ठीक है ना? क्योंकि संसार का जो असल कारण है जिससे जीव दुखी है वो तो कषाय भाव है। वो कषाय भाव से ही बंधन होता है ना? स्थिति अनुभाग पड़ते हैं कर्मों में। अब चूंकि वो कर्म आया तो, लेकिन वो फल तो जब देगा ना जब उसमें कुछ स्थिति हो, कुछ अनुभाग हो, फल देने की सामर्थ हो, है ना? कुछ देर ठहरे आत्मा के साथ। लेकिन कषाय नहीं होने से उसमें स्थिति अनुभाग पड़ता ही नहीं है, उसमें फलदान की सामर्थ्य ही नहीं है। और जब फलदान की सामर्थ्य नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो वो खलास हो जाता है ना। तो इसको ही बोलते ईर्यापथ आश्रव। ठीक है? तो ये तो पिछला ही विषय हमने पढ़ा। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब ये हम 5वां सूत्र पढ़ते हैं, देखिए। ठीक है? आप लोगों ने खोल रखा है शास्त्र, तो 5वां सूत्र पढ़ते हैं। अब इसमें सांप्रायिक आश्रव की बात है। अब ईर्यापथ आश्रव तो छोड़ दो अब यहाँ, अब बात है सांप्रायिक आश्रव। ठीक है? तो सांप्रायिक आश्रव कैसे होता है, किन कारणों से होता है? क्योंकि है ना, कषाय सहित होने से सांप्रायिक आश्रव होता है, तो उसको और खास बताते हैं। वैसे तो जब ये कहा कि सकषाई जीव के सांप्रायिक आश्रव होता है, तो वो तो एक स्वामी की अपेक्षा कही कि जो कषायवान जीव है उसके होता है। अब उसके होता है तो कैसे होता है ना? और विशेष बतलाने के लिए, ताकि विषय की संपूर्णता का बोध हो, तो इस बात को बतलाने के लिए आचार्य ने इस सूत्र में, इस 5वें सूत्र में सांप्रायिक आश्रव के कारणों पर बात की है कि किन कारणों से सांप्रायिक आश्रव होता है। अब जरा देखो 5वां सूत्र, इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। ये सूत्र है, फिर से बोलता हूं एक बार सूत्र, इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। ये सूत्र है। इसमें देखो एक एक शब्द देखते हैं जरा। सबसे पहले लिखा है इंद्रिय, ठीक है? दूसरा कषाय, तीसरा है अव्रत। को व्रत दिख रहा होगा, लेकिन वो व्रत नहीं है, अव्रत है ना? आ वो जुड़ा हुआ है, उसमें संधि है। और फिर चौथा लिया क्रिया, ठीक है? क्रिया। और ये कितनी? तो आगे इसकी संख्या बताई, पंच चतुः पंच पंचविंशति। पंच यानी 4, चतुः यानी पंच यानी 5, चतुः यानी 4, और पंच यानी 5, और पंचविंशति, पंचविंशति मतलब 25। तो इन चारों का एक एक के साथ क्रम से लगा लो। तो सबसे पहला इंद्रिय तो 5, कषाय चतुः 4, अव्रत पंच 5, और क्रिया पंचविंशति 25। ठीक है? संख्या पूर्वस्य भेदा, ये पूर्व के भेद हैं। पूर्व के भेद हैं यानी जो पूर्व भेद के ये कारण है। पूर्व, अभी पिछले सूत्र में 2 बताए ना, सांप्रायिक और इर्यापथ। तो एक कहलाएगा पूर्व और एक कहलाएगा उत्तर। तो सांप्रायिक मतलब पूर्व का, और इर्यापथ यानी उत्तर का। तो इसमें काय की बात है? पूर्व मतलब सांप्रायिक का। ठीक है?
सूत्र का ये अर्थ हुआ कि जो इंद्रिय 5, कषाय 4, अव्रत 5, क्रिया 25, ये सब सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको जानते हैं। इसमें 3 तो बड़ी सरल है, इसकी चर्चा बहुत यत्र तत्र सर्वत्र पाई जाती है। इस सूत्र में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यानी प्रचलन की दृष्टि से, कि उनकी चर्चा नहीं होती, प्रचलन नहीं होती, इस दृष्टि से सूत्र में तो सब महत्वपूर्ण है। जैसे पहला लिया इंद्रिय, तो इंद्रिय भी सांप्रायिक आश्रव है। अब आप कहें इंद्रिय सांप्रायिक आश्रव कैसे है, तो इंद्रिय की जो भी प्रवृत्ति होती है वह कोई ना कोई विषय के अनुराग से प्रवृत्ति होती है ना। आंख से आप देखेंगे तो नेत्र इंद्रिय के विषय के प्रति कोई अनुराग का भाव होगा या जो भी होगा। तो 5 इंद्रियां तो अपने आप में अचेतन है, वो आंगोपांग नाम कर्म के उदय से वो रचना होती है, लेकिन इंद्रियों की जो प्रवृत्ति होती है वो इंद्रियों की प्रवृत्ति बिना अनुराग के नहीं होती, तो वो इंद्रियों पे भी वही आरोप आता है। तो ये 5 इंद्रियां जब अपने विषय में परिवर्तन करती हैं तो वह आश्रव की कारण बनती है। ठीक है ना। जैसे अब ये देखो, मूल तो इसमें कषाय है, वो कषाय ही किस किस रूप में होती है, किस किस रूप में जीव के कारण बनती है, तो वो सारी बातें वो थोड़ी कोई कुछ रह ना जाए, समग्रता के लिए आचार्य ने पूर्व को बांध दिया है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं, कड़ा नरम हल्का भारी ठंडा गरम रूखा चिकना। तो स्वाभाविक है आपका रूखे अथवा चिकने तरफ जो भी इंद्री की प्रवृत्ति होगी, ठंडे अथवा गर्म तरफ जो भी इंद्री की प्रवृत्ति होगी, तो उसमें कोई ना कोई आपका भाव काम करेगा, कोई ना कोई आपके अंदर का विकार भाव काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए वो आश्रव का कारण है। ठीक है। आप मान लीजिए किसी को बैठना हो तो वह नरम जगह पे क्यों बैठना चाहता है, कहीं ना कहीं वह इंद्रिय सुख चाहता है ना। यदि कड़क स्थान पर बैठा है तो उससे उठता है, क्यों, क्योंकि इंद्रियों में कष्ट का अनुभव करता है ना। गर्मी लग रही हो तो वो पंखा क्यों चलाना चाहता है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख को भोगना चाहता है। तो ये 5 इंद्रिय की जो प्रवृत्ति होती है, इसके अंदर जीव का विकार, जीव का कषाय भाव काम करता है ना। तो इसलिए ये 5 इंद्रियों को भी उन्होंने आश्रव के भेदों में लिखा, इससे सांप्रायिक आश्रव होता है। ठीक है। फिर दूसरा लिखा कषाय। तो कषाय तो अपन बहुत बात हो चुकी है, पाठमालाओं में अभी पढ़ते हैं, जो जीव को कषे, है ना। तीसरा 4 है ये, क्रोध मान माया लोभ। फिर तीसरा लिया अव्रत, ये बहुत मार्मिक है। अव्रत, अव्रत 5 प्रकार का कहा। कौन कौन सा, हिंसा विरति, मतलब हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जो हो ना 5 प्रकार का, बस उसे ही अव्रत कहते हैं। लेकिन हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये तो 5 पाप हैं, अव्रत क्या है। तो मोटे तौर पे तो यही कहेंगे ये 5 भेद हैं। लेकिन हिंसा का त्याग नहीं होना, झूठ का त्याग नहीं, हिंसा करना अव्रत नहीं है। सुनना बहुत मार्मिक बात है, हिंसा करना अव्रत नहीं है। क्यों, क्योंकि हिंसा की जो क्रिया है वो तो कदाचित किसी के बिना प्रमत्त के योग, बिना प्रमाद के योग से भी हो सकती है। क्या मतलब हुआ, जैसे कोई मुनि है, बहुत सावधानी पूर्वक एरिया समिति से चल रहे हैं, लेकिन कदाचित कोई जीव है ना, पूरी सावधानी से चलने के बावजूद भी कोई जीव पैर के नीचे आए और मर जाए, तो देखो हिंसा तो हुई है, लेकिन उन्हें उसका आश्रय नहीं हुआ हिंसा का। क्यों, कि हिंसा की क्रिया होने के बावजूद भी उनके मन में हिंसा का त्याग है, यानी असावधानी का त्याग है, प्रमत्त भाव का त्याग है। क्योंकि प्रमाद के योग से जो प्राणों का व्यपरोपण होता है वो हिंसा है। तो प्रमाद नहीं है तो उन्हें हिंसा का पाप नहीं लग रहा, क्रिया हिंसा की हुई है लेकिन हिंसा का दोष नहीं लगता। और एक मनुष्य, हम आप जैसे जीव, मान लीजिए हम एरिया समिति से नहीं चल रहे हैं, ऊपर देख के चल रहे हैं मस्ती से, और नीचे कोई जीव ना आए, बिल्कुल ना मरे,
तब भी नित्य हिंसा का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं ना। वो नहीं मरा, ये तो चलो ठीक रहा, अच्छा हुआ कोई नहीं मरा। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना, वो तो नीचे आया था तो मार ही दिया था आपने। तो एक भी जीव की हिंसा नहीं हो रही, लेकिन नित्य हिंसा का दोष लग रहा है। और मुनि के हिंसा हुई है लेकिन दोष नहीं लगा। इसलिए आचार्य ने आश्रव का कारण अव्रत शब्द का प्रयोग किया। ये बहुत बहुत मार्मिक शब्द है, अव्रत। अव्रत मतलब व्रत नहीं होना, और व्रत नहीं होना मतलब उसका त्याग नहीं होना। हिंसा करना आश्रव का कारण नहीं है। क्या कहा? तो हम खूब हिंसा करें। सुनो सुनो क्या कहना चाहता हूं, गलत छल ग्रहण मत करना। चुक्के छल हमला गेतब्बम। हिंसा कोई जीव क्यों करता है? क्योंकि उसके हिंसा का त्याग नहीं है। त्याग नहीं होने का नाम अव्रत है, और वो आश्रव का कारण है ना? कोई झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसके झूठ का त्याग नहीं है। झूठ तो वो कभी बोलेगा, जब बोलेगा तब बोलेगा, तो उस समय तो जो आश्रव होगा तो होगा ही। लेकिन जिस समय वो झूठ नहीं बोल रहा है, उस समय, बाकी समय में उसके असत्य से होने वाला आश्रव नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी 24 घंटे जो उसके असत्य का, झूठ का जो त्याग नहीं है ना, त्याग नहीं होना का नाम अव्रत है। हिंसा किसे कहते हैं जी? हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा का त्याग नहीं होना, इसका नाम हिंसा है। झूठ का पाप किसका नाम है? असत्य पाप किसका नाम है? असत्य का त्याग नहीं होना, इसका नाम असत्य पाप है। चोरी किसका नाम है? किसी जीव का धन हरण कर लेना, नहीं, वो धन हरण क्यों किया आपने? क्योंकि आपका त्याग नहीं है। समझ में आया? त्याग नहीं होने का नाम अव्रत है। बहुत खूब है चर्चा, मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूं। आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जाएंगे तो क्या मार्मिक चर्चा की है अमृत चंद स्वामी ने। वहीं से बोल रहा हूं मैं सारी बातें जितनी बोल रहा हूं। समझ में आया कि हिंसा किसका नाम है? बोले हिंसा के त्याग नहीं होने का नाम हिंसा है। क्रिया, क्रिया तो वो हो जाती है जैसी होनी होती है। लेकिन आपका, देखो इसके लिए मैं ऐसा सीधा सिंपल सा दृष्टांत दूं कि जैसे किसी जीव को कहा जाए कि आप रात्रि भोजन का त्याग कर दो। बोले मैं तो वैसे ही नहीं करता रात्रि भोजन, मैं तो कई सालों से कभी रात्रि में भोजन नहीं किया है, तो त्याग कर दो ना। बोले त्याग सही है, नहीं 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 देगा, हमें बातें मत बनाओ, त्याग कर दो। बोले त्याग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब पता नहीं पड़े ये कभी कोई स्थिति बन जाए तो, और पता चले निपुण भाई कि उसकी कई सालों तक वो स्थिति ना बने, कभी रात्रि भोजन का मौका ना आए कभी, है ना? क्योंकि वो खुद कोशिश करता है कि रात्रि भोजन ना करना पड़े, लेकिन त्याग नहीं है। अब कभी एक आध 5 साल में एक आध ऐसा मौका आ गया और उसने रात्रि भोजन कर लिया, ठीक है? तो मेरा प्रश्न ये है कि उसने रात्रि भोजन क्यों किया? रात्रि भोजन किया ना, पाप किया ना, हिंसा की ना, तो क्यों किया? कारण क्या है उसका? कौन बताएगा? कारण क्या है उसका? बिमला जी आप बताओ, क्यों की उसने? क्योंकि उसने त्याग नहीं किया। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका त्याग नहीं था। अब ये कोई बात होती है? कोई रात्रि में भोजन कर रहा है, बोले क्यों कर रहा है? अब ये जवाब कहां से आएगा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अमृत चंद स्वामी ये जवाब देते हैं। इस सूत्र में भी ये जवाब छुपा हुआ है। वो इसलिए पाप कर रहा है क्योंकि उसका त्याग नहीं है। ये त्याग नहीं होने रूप जो असावधानी है, अव्रत है, वो तो उस समय वो प्रकट हो गई वो चीज। जैसे आपके कंप्यूटर में आपने सर्च मारा, मान लीजिए आप तत्वार सूत्र आपके कंप्यूटर में है, तो आपने सर्च मारा तत्वार सूत्र, तो वो फाइल आ गई कि ये है तत्वार सूत्र। क्यों आई? क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में थी। यदि आप नहीं देखते तो वो तो थी ही। तो ऐसे ही 5 साल में आपने एक भी दिन रात्रि भोजन नहीं किया, आज मौका आया तो कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो जो त्याग अव्रत था, त्याग नहीं था,
ये जो प्रमाद था, ये जो भाव था, ये तो 5 ही साल था, भले वो आज प्रकट हुआ है उस रूप में। कुछ बात समझ में आ रही मेरी? उस दशा को कहते हैं अव्रत। उसको क्या कहते हैं? अव्रत। व्रत नहीं होना, प्रतिज्ञा नहीं होना। और जैन धर्म में, जैन धर्म से मतलब वास्तविकता, हकीकत, व्रत की, प्रतिज्ञा की बड़ी कीमत है, बहुत कीमत है, बहुत, इतनी अधिक कीमत है। आप देखो, जैसे देवगति के जीव होते हैं, तो देवगति के जीव के असंयम क्यों कहा? यदि वैसे तो उनका जीवन देखा जाए तो वृत्तियों से भी ज्यादा अहिंसक होता है ना? मान लीजिए 16वें स्वर्ग के ऊपर तो सब देव भी एकाकी होते हैं, देवांगनाएं नहीं होती। कृभयज्ञ में देखो, कोई जिंदगी भर किसी जीव को मारते नहीं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, परिग्रह नहीं जोड़ते, विषय सेवन नहीं करते। तो सोचने लायक बात है कि जब पांचों पापों से बिल्कुल दूर है वो देवगति के देव, है ना, वैमानिक देव, अहमेंद्र देव, बिल्कुल दूर है, पूरे सागरों पर्यंत, यानी असंख्यातों असंख्यातों वर्ष तक वह जीव एक भी पाप नहीं करता। तो फिर महाव्रती हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? त्याग नहीं है, संकल्प नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा की शक्ति वहां जीवों में नहीं होती, है ना? यहाँ के मान लीजिए कोई भावलिंगी संत है, मुनि है, वो भी अगले जन्म में यदि वो अहमेंद्र हो जाएंगे तो वो भी वहां अवृति कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां की पर्याय का स्वभाव है, वहां त्याग नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोई जीव पशुओं में पैदा हो गया, है ना, सांप में सांप बन गया, तो वो बिलों में घुसेगा, घुसेगा कि नहीं घुसेगा? कुत्ता बनेगा तो मारा मारा फिरेगा, भौंकेगा। तो जैसे ये पर्याय के स्वभाव होते हैं, तो गाय हो गया तो सीधा होगा बेचारा, है ना? तो ऐसे ही मान लीजिए कोई देव हो गया और देव में वैमानिक हो गया और अहमेंद्र हो गया, और तो वो वहां वैसा ही होता है। मान लीजिए गिरवेग में कोई मिथ्या दृष्टि पैदा हो गया तो वो भी वैसा ही होता है। तो ये सारी चीजें बोले उसकी पर्याय। मान लीजिए ऊंट 30 दिन का पानी पी लेता है, तो बाकी 30 दिन तो उसे पानी पीने का 2 पाप लगते ही नहीं होगा। ऊंट के साथ एक विशेषता होती है, वो 30 दिन तक का पानी पी लेता है। यानी एक बार ऐसा पानी पी ले कि 30 दिन तक पानी नहीं पिएगा, 1 महीने तक। सुना है आपने? सुना है ना? वो अंदर में स्टोर कर लेता है, तो फिर तो उसे 30 दिन तो निर्जला व्रत का पुण्य लगेगा। नहीं नहीं, वो तो उसकी पर्याय की विशेषता है, उसका त्याग नहीं है। लेकिन समझ में आ रही है बात की नहीं है? तो इसीलिए इस शब्द में बड़ा भाव है। कौन सा? अव्रत। अव्रत मतलब आश्रव का कारण क्या है? हिंसा की क्रिया नहीं, हिंसा का त्याग नहीं होना, उसका नाम है अव्रत। अब ये 5 प्रकार का त्याग नहीं होता। हिंसा से व्रत नहीं होना, झूठ से व्रत नहीं होना, चोरी से व्रत नहीं होना, कुशील से व्रत नहीं होना, है ना, परिग्रह से व्रत नहीं होना। व्रत मतलब उससे दूर नहीं होना प्रतिज्ञा पूर्वक। तो उसको संक्षेप में यही कह देते कि 5 प्रकार का व्रत है। कौन सा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, लेकिन आप भाव समझना बाकायदा। ठीक है, भाव समझना, है ना? है इस तरह से। मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी ने प्रतिज्ञा पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, बाल ब्रह्मचारी बोल, प्रतिज्ञा ले ली आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य की। एक दूसरा व्यक्ति है, उसने विवाह नहीं किया, 30 साल 35 साल विवाह नहीं किया, 35 साल में कर लिया। क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि त्याग नहीं था, प्रतिज्ञा नहीं थी। अब वैसे तो कोई प्रतिज्ञा तोड़ के भी कर ले तो उसकी बात यहाँ नहीं है, लेकिन उदाहरण में जो हम समझाना चाहते हैं, ठीक है, त्याग नहीं था, बस इसलिए कर ली। इसका मतलब क्या है? जो प्रतिज्ञा का भाव है वो बहुत जबरदस्त है ना? जैसे बहुत समय पहले बोले कोई दशलक्षण में जाता था, तो बोले हमने जी 8 हरी का नियम ले रखा है कि 8 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे। तो लोग हंसते थे, तो मैं भी हंसता था। मैंने कहा 8 हरी का कौन खाता है? 8 हरी आप खाते हैं दिन में? 8 हरी नहीं खाते, नॉर्मल भी कोई नहीं खाता 8 हरी।
अरे खाओगे, एक आध सब्जी खाओगे, अलाद सलाद खाओगे, नींबू फीबू खाओगे, गिनती भी करोगे तो 8 हरी नहीं खाओगे, लेकिन 8 हरी का नियम है जी मेरा। तो हंसी आती थी कि 8 हरी के नियम में क्या मजाक सा कर रहे। तो फिर समझ में आया कि ऐसा करो, आपको हंसी आ रही है तो आप ले लो 8 का नियम। बोले हैं, पकड़े गए ना। लो तो नियम तुम 8 चलो 10 का ले लो, लेकिन 10 का नियम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? जी मौका आ गया तो। अब मौका ना भी आए, अब वो हो सकता है उस दिन उसके घर में एक भी हरी ना बनी, घर में सबके हरी का त्याग हो, और वो भी रूखा सूखा ही खाए, बिना हरी का। रूखे सूखे से मतलब बिना हरी का। तो उसे हरी खाने का पाप लग रहा कि नहीं? 24 घंटे लग रहा। क्यों? त्याग नहीं है। तो आश्रव का कारण क्रिया नहीं है। सुनना ध्यान से, कितनी बढ़िया बात है। क्रिया नहीं है, त्याग नहीं होने रूप जो प्रमाद भाव है, या यहाँ यूं कहें कि कहते ना, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या कहा? ये तो सुने होंगे ना आपने। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। विषय सेवन करें ना करें, यदि आपके अंदर अभिलाषा है तो वो आश्रव प्रति समय चालू है। हिंसा आदि की क्रिया हो चाहे ना हो, लेकिन त्याग नहीं है तो उसका आश्रव हमेशा चालू है। समझ में आए ना? इसलिए कितना गजब शब्द है, अव्रत। अव्रत से आश्रय होता है, ये नहीं लिखा है हिंसा आदि पापों से आश्रय होता है। अव्रत, आपका त्याग नहीं है ना, विरति नहीं है ना आपकी, तो उसका प्रति समय आश्रय चालू है, प्रति समय आश्रय चालू है। समझ में आए ना? ऐसा आश्रय होता है। जब आप वो क्रिया करेंगे तो खास आश्रय होगा, कुछ ज्यादा आश्रय होगा, लेकिन बाकी आश्रय तो वो त्याग नहीं होने से प्रति समय चालू रहता है। समझ में आए? ऐसा है। कोई गुस्से में जी, क्यों क्यों गुस्से में कोई भोजन ना करे, है ना, पूरे दिन भर भोजन ना खाए, गुस्से में आके सो जाए घर में, तो बढ़िया, उसका तो एक उपवास हो गया। हो गया कि नहीं? बोले नहीं हुआ। तो चलो इसको बहुत सरल दृष्टांत से समझो, बहुत सरल दृष्टांत से। मुनि ऋषभदेव आहार के लिए गए थे, कितने महीने तक लगातार गए? 6 महीने तक। भोजन की क्रिया हुई? नहीं हुई। लेकिन भोजन से जो आहार वाला जो आश्रय होना था वो हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? त्याग नहीं था। है ना? संकल्प तो नहीं लिया ना कि मैं भोजन नहीं लूंगा, वो तो भाव से जाते थे ना कि मिलेगा तो ले लूंगा, विधि पूर्वक, और कोई नवदा भक्ति पूर्वक देगा तो लूंगा। और उसके बाद आगे के 6 महीने भी आहार नहीं लिया उन्होंने। तो उस समय वो लेने जाते ही नहीं थे, उन्होंने बुद्धि पूर्वक त्याग कर दिया, उपवास किया आगे के 6 महीने। तो आहार पहले 6 महीने भी नहीं हुआ और बाद के 6 महीने भी नहीं हुआ। लेकिन फर्क क्या था? उसमें प्रतिज्ञा थी और उसमें प्रतिज्ञा नहीं थी। तो फिजिकली देखा जाए, भौतिक तौर से पे, तो शारीरिक तौर पे तो दोनों ही स्थिति में नहीं हुआ, लेकिन एक में 6 महीने के उपवास का फल और एक में 6 महीने के उपवास का फल नहीं है। तो क्यों? वही अव्रत। न प्रतिज्ञा नहीं थी, है ना? इसलिए प्रतिज्ञा का हमारे यहाँ बहुत फल कहा है। यदि आप चरणान योग के शास्त्रों में जाएंगे तो प्रतिज्ञा को बहुत महिमा मंडित किया है, और हर एक अनियोग की अपनी एक शैली होती है। चरणान योग की शैली ये है, चरणान योग ये स्वीकार करके चलता है कि यदि आप कोई प्रतिज्ञा लेंगे, स्वयं को कोई मर्यादा में बांधेंगे, तो आपके परिणाम सुधरेंगे सुधरेंगे सुधरेंगे। ये चरणान योग की शैली है, वो ये मान के चलता है ना, कि आपके परिणामों का और आपकी क्रिया का आपस में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि चरणान योग और बात सिद्धांत से भी होता है कि मान लीजिए परिग्रह सामने है और आप परिग्रह के प्रति भाव रखेंगे तो आपकी उदीर्णा होती है कर्मों की। समझ में आए ना? जैसे आपको किसी के प्रति गुस्सा है, अब वो सामने आ जाए तो देख के क्या होता है, आपको तीव्र गुस्सा आता है, तो क्या होता है, आपने उसे देखा तो आपके अंदर जो उस संबंधी क्रोध है, उस कर्म की उदीर्णा हो जाती है, तो आपको तेज गुस्सा आता है। नहीं दिखे तो नहीं हो,
तो ऐसा ही बाहर की पदार्थों के साथ, है ना, जीव का ऐसा ही संयोग निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज बनता है। इसलिए आचार्य ने ये सारी चरणानियोग की मर्यादाएं लिखी हैं। ठीक है, तो मेरे समझ से अब आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कौन से शब्द का अर्थ अव्रत। अव्रत को आश्रव का कारण क्यों लिखा? क्योंकि अव्रत मतलब या तो प्रमाद परिणति या अभिलाषा। क्योंकि 12 प्रकार की अविरति आपने सुनी होगी। 6 काय के जीवों की हिंसा और 6 काय के 6 इंद्रियों का सेवन, है ना। तो अभी तो यहाँ 5 हिंसा, झूठ, चोरी, 5 पापों की बात है। तो उसमें सब में कोई ना कोई या तो प्रमाद परिणति या अभिलाषा परिणति रहती है, और वो 24 घंटे रहती है। वो जीव क्रिया करे अथवा ना करे, तो वो निरंतर आश्रव चालू रहता है। ठीक, चलिए। और चौथा लिया है आचार्य ने क्रिया, और ये कितनी है? तो लिखा पंचविंशति संख्या, ये 25 है। तो कुल मिला के यदि इन सबको मिला देंगे, 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और 25 क्रियाएं, तो इन सबको मिला के 39 हो जाते हैं सांप्रायिक आश्रव के भेद। अब अच्छा ईमानदारी से बताना, ये 25 क्रियाएं किसने पहले पढ़ी हैं? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने पढ़ी हो। ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए। बिमला जी ने हाथ खड़ा किया, आपने पढ़ी हैं। और किसी ने नहीं पढ़ी है? चलो, तो मेरठ वालों को तो हाथ खड़ा होना चाहिए। मेरठ में पढ़ाई है 25 क्रियाएं, अभी जब 6वां अध्याय चल रहा था। चलो खैर कोई बात नहीं। अब ये 25 क्रियाएं बहुत जोरदार है, और जोरदार मतलब इसलिए क्योंकि हमारे लिए वो नई है, तो सब जोरदार है जिनवाणी की। अब ये 25 क्रियाएं देखना आप। 25 क्रियाएं, ये मूल में इनकी सब कषाय भाव है, लेकिन कषाय के चलते उसके कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो 25 क्रियाओं का जो यहाँ, अब चूंकि सूत्र में तो 25 क्रियाएं बताई नहीं, तो स्वाभाविक है मैं हमें 25 क्रियाओं को जानने के लिए तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में जाना पड़ेगा। और जब हम टीका में जाते हैं तो 25 क्रियाओं को जब हमने देखा, तो उसमें पहली क्रिया मालूम कौन सी है? चौंकना मत, मैं नाम ले रहा हूं। पहली क्रिया का नाम है सम्यक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? पहली क्रिया का नाम क्या है? सम्यक्त क्रिया। अजीब बात है, सम्यक्त क्रिया। अब ये सम्यक्त क्रिया, ये आश्रव का कारण है। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी चर्चाएं हैं। अभी जो जो ये आश्रव अधिकार आगे बढ़ेगा, है ना, अभी तो शुरुआत चल रही है। एक सूत्र, बहुत मार्मिक चर्चाएं, यानी बिल्कुल हमारे ऐसा लगेगा जैसे 24 घंटे जीवन में यही चलता है जो इसमें बताया है। यानी आमतौर पे एक संसारी व्यक्ति का जो जीवन होता है, बिल्कुल पूरा चित्रित कर दिया है इस 6वें 7वें अध्याय में। अभी एक एक कर्म के आश्रव के कारण आएंगे कि ज्ञानावरण का आश्रव कैसे होता है, दर्शनावरण कर्म का आश्रव कैसे होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के सामने समस्या है ना। कोई व्यक्ति बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी दुखी रहता है, खूब प्रयत्न करता है धंधे व्यापार के, लेकिन सोने को हाथ लगाता है तो लोहा बन जाता है। तो वो कहता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारे लोगों को, कई लोगों को ये होता है कि साहब खूब पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है ना। कोई बिल्कुल पूरे जीवन भर कष्ट भोगता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं कैसा पाप का उदय रहता है कि गरीबी का दुख, बीमारी का दुख, है ना, अपमान और का दुख, वो दुख ही सहता रहता है बेचारा जिंदगी भर। तो ये क्यों स्थिति बनती? बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सूत्र आए हैं कि ये क्या होता है, ऐसा कौन सा कार्य होता है कि जीव के साथ ऐसी स्थितियां बनती है ना। खैर बहरहाल, इन 25 क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया है सम्यक्त क्रिया। क्या नाम है इसका? इस नाम ध्यान रखें पहले तो आपको, क्योंकि यही चौंकाने वाला था कि 25 क्रियाओं में पहली क्रिया है सम्यक्त क्रिया। अब हम तो ये मानते हैं कि सम्यक्त क्रिया तो होगी तो वो मोक्ष मार्ग होगी, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिनु ज्ञान चरित्रा, सम्यक्त्वा न लहेसु दर्शन धारो पवित्र। और यहाँ सम्यक्त क्रिया को आश्रव का कारण कह रहे हैं, तो देखो बड़ा मजा आएगा। पहले तो ये बताइए कि ये सम्यक्त क्रिया है क्या?
तो कहते जो सम्यक्त वर्धनी क्रिया है वो सम्यक्त क्रिया है। तो प्रश्न फिर वो ही आ गया कि सम्यक्त वर्धनी क्रिया मतलब क्या? तो कहते हैं देव, है ना, शास्त्र, चैत्य, मूर्ति, गुरु, इन सब की पूजन करना, भक्ति करना, इनका गुणानुवाद करना, ये सब कहलाती है सम्यक्त क्रिया। ये क्या कहलाती है सुनीता जी? इसे कहते हैं सम्यक्त क्रिया। यानी कोई जीव यदि साक्षात समोषण में भगवान के दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है, साक्षात ना हो, जिन मूर्ति के, जिन मुद्रा के दर्शन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, प्रक्षाल कर रहा है ना, शास्त्र को पढ़ रहा है, उनकी विनय कर रहा है, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक कर रहा है ना, तो ये कहते, इसे कहते सम्यक्त क्रिया। गुरु को की भक्ति कर रहा है ना, नमोस्तु कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, इसको बोलते सम्यक्त क्रिया। क्यों सम्यक्त क्रिया क्यों है? क्योंकि इससे सम्यक्त में वृद्धि होती है। क्या होती है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहलाती है ये सब। यानी जो हम पूजा वगैरह करते हैं, अब देखो क्या है कि आमतौर पे अपने यहाँ जिनवाणी की प्रमुख, अध्यात्म की प्रमुखता से सारी बातें होती हैं, लेकिन जिनवाणी की ऐसी कई शैलियां हैं जो बहुत चौंकाती हैं हमें। अच्छा ईमानदारी से बताओ, उनमें से कितने लोग मानते हैं कि पूजन जो है वो सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, उससे हमारी सम्यक्त में वृद्धि होती है? अशोक जी, क्या हम मानते हैं ऐसा? है, इसलिए मैं मालूम कभी कभार ऐसा भेद करता हूं कि हमारे दो बड़े पर्व आते हैं, एक है अष्टानी का पर्व और एक है दशलक्षण पर्व। ठीक है, तो ऐसा भेद पढ़ने में नहीं आया, मैं अपनी ओर से केवल बता रहा हूं, और जब वो कोई बताता हूं तो कोई ना कोई उसका आधार होता है, तो मैं ऐसा उसमें भेद करता हूं थोड़ा बहुत मोटा मोटा, कि जो अष्टानी का पर्व है वो सम्यक दर्शन का पर्व है, और दशलक्षण पर्व है ये चारित्र का पर्व है। क्योंकि आप शास्त्रों में जाएंगे, तलोई पंडिती में, त्रिलोक सार में, आदि पुराण में, तो वहां जो हरिवंश पुराण में कि वो नंदीश्वर द्वीप का यानी अष्टानी का पर्व का वर्णन जब आएगा तो उसमें ये ही आएगा उसको मनाने का कारण, कि इन दिनों में देव लोग नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने जाते हैं भगवान की, और उसका वर्णन है, उनके अभिषेक का, पूजन का, सबका वर्णन है शास्त्र में। और उसी के स्मरण में है हमें सकती सो ना ही यह करी थापना, बोलते कि नहीं अपन है? तो वहां चूंकि हम जा नहीं सकते, और यहाँ नंदीश्वर द्वीप की पूजा यहीं से करते हैं, जिन बिंबों में स्थापना करके उन अकृत्रिम जिन बिंबों की। तो ये जो पूजन है, चाहे वो देव करें और चाहे हम करें, इसको शास्त्र में कहा है सम्यक्त वर्धनी क्रिया, सम्यक्त क्रिया। इससे हमारे सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है, पुष्ट होता है वह, समझ में आया ना। और दशलक्षण आए तो वह उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि ये सब चारित्र की पर्याय हैं, और चारित्र होता है तो सम्यक्त तो उसमें अंडरस्टूड ही है, सम्यक्त के बिना तो चारित्र होता नहीं। तो दशलक्षण पर्व जो है वो चारित्र की क्रिया है, मतलब वो चारित्र का पर्व है, ऐसा मोटा मोटा हम करते हैं ना। तो फिर से वहीं आ जाएं कि ये जो सम्यक्त क्रिया है ये किसे कहते हैं? देव, शास्त्र, गुरु, है ना, इनकी पूजा, भक्ति, गुणानुवाद, इन सबको हम सम्यक्त क्रिया कहते हैं, और इससे क्या होता है? सम्यक्त में वृद्धि होती है। अब यहां बड़ा पैंच है, वो पैंच ये है कि इससे सम्यक्त में वृद्धि भी होती है और कर्म का आश्रव भी होता है। ये आश्रव का भेद है ना, और आश्रव में भी वो ईर्य पथाश्रव नहीं जिससे जीव संसार में परिभ्रमण करता है, सांप्रायिक आश्रव का भेद है। कषाय सहित जीव को जो सांप्रायिक आश्रय होता है, उस सांप्रायिक आश्रय में यह पूजा भक्ति की क्रिया ली गई है। अब ये दो विरुद्ध बातें कैसे? क्यों भाई निपुण? ये दो विरुद्ध बातें समझना बड़ा कठिन है। अब हम में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोगों को तो ये बात समझाना बड़ा कठिन है कि पूजन भक्ति से सम्यक तो पुष्ट होता है, समझ में आए ना। और एक वर्ग को यह समझाना कठिन है कि पूजन भक्ति की क्रिया भी सांप्रायिक आश्रव का कारण है। नहीं आई बात समझ में?
फिर से कहता हूं, अब इसमें दो बातें क्लैश हो रही है ना। ये सम्यक्त क्रिया है, और सम्यक्त क्रिया मतलब इससे सम्यक्त पुष्ट होता है और इससे आश्रव होता है। अब एक व्यक्ति को यह समझाना बड़ा कठिन है कि इससे सम्यक्त पुष्ट होता है, क्योंकि वो तो एकांत से ये मान के बैठा है कि पूजन भक्ति की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, तो पुण्य का कारण है, इससे तो कोई धर्म होता नहीं है और अपन करते भी नहीं है बोले इसलिए। समझ में आए ना। एक तो इस तरह का जीव है, तो उसे यह समझाना कठिन है कि ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। और एक दूसरा जीव है, वो इसे ही परमार्थ मान के, धर्म मान के बैठा है कि पूजन भक्ति में ही धर्म है, और गृहस्थ के तो दो ही मुख्य कार्य हैं, एक पूजा और एक दान। ऋणसार में कुंद कुंद देव ने लिखा है। अब उसे यह समझाना कठिन है कि ये जो तुम पूजा कर रहे हो ये आश्रव का कारण है। काय के आश्रव का? कौन सा आश्रव? इरियापथ आश्रव नहीं, सांप्रायिक आश्रव का कारण है। और सांप्रायिक आश्रव मतलब जो जीव को संसार कराए, जो संसार में परिभ्रमण कराए, उस आश्रव का कारण है, उस आश्रव का भेद है। समझ में आया? इसलिए मैं तत्वार्थ सूत्र में बार बार बीच में अनेकांत की बात क्यों लाता हूं, कि जब तक हमारे चिंतन में अनेकांतात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा, किसी भी बात के जो अनेक अनेक पहलू होते हैं उन सभी पहलुओं का ज्ञान नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो एकांत बना रहता है, अधूरापन रहता है। अब ये शास्त्र दोनों बात कह रहा है। देखो इसी सूत्र में है ना, अभी अपन ने समय सार तो नहीं खोला ना, अभी हमने आध्यात्मिक प्ररूपणाएं तो नहीं खोली ना, सूत्र से ये चीजें निकल रही ना कि 25 क्रियाओं में पहली क्रिया है सम्यक्त। नाम क्या है इस क्रिया का? सम्यक्त क्रिया। लेकिन होता क्या है? कर्म का आश्रव होता है। समझ में आया? अब सम्यक्त क्रिया है तो कर्म का आश्रव क्यों होता है, और फिर उसका नाम क्यों है सम्यक्त क्रिया? क्योंकि उससे सम्यक्त पुष्ट होता है। अजीब बात है, सम्यक्त पुष्ट होता है तो आश्रव क्यों होता है उससे? प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? प्रश्न जो समझ में आ जाएगा तो फिर जवाब में भी मजा आएगा। प्रश्न समझ में आ गया? बताओ जरा, प्रश्न बताओ जरा, फिर जवाब की बात करेंगे। प्रश्न क्या है? एक ही चीज से दो काम कैसे? आश्रव भी और सम्यक्त पुष्ट भी, ऐसे दो काम कैसे हो जाएंगे? प्रश्न समझ में आ गया? अशोक जी प्रश्न क्या है आप बताओ। इसको ये हो रहा है कि सम्यक दर्शन से, सम्यक से आश्रव कैसे हो रहा है, हाँ, और सम्यक हो रहा है, दोनों विरोधी बातें हो गई है। दो विरोधी बातें होंगी। ठीक है जी। अच्छा चलो, विरोध का तो अपन परिहार करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ये सब भगवान की पूजा भक्ति से सम्यक तो पुष्ट होता है? किसे लगता है? आपको लगता है? अशोक जी को तो लगता है। वज्रसेन जी आपको लगता है कि नहीं? हमारे दिल्ली से जुड़े हैं वज्रसेन जी। हाँ हाँ जी विरोधी बातें बताइए। होगी, वो विरोधी बात है। ठीक है जी। वज्रसेन जी चलो, तो अब पहले तो ये देखें कि ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है कि नहीं। आप कह रहे हैं सम्यक्त वर्धनी, शास्त्र में तो हाँ 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 बताइए। आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, वीरसेन स्वामी ने, धबला पुस्तक 6 पेज नंबर 422 के आसपास है। उसमें लिखा है कि जिनेंद्र मुद्रा से, किसकी मुद्रा से? जिनेंद्र मुद्रा, जिन बिंब, साक्षात नहीं जिनेंद्र देव, हम जिन बिंब में भगवान की जो स्थापना से जो जिनेंद्र है, जिन बिंब से मिथ्यात्व के निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया ना?
उत्पत्ति नहीं, Guest were, उत्पत्ति भी लिखी और पुष्ट भी लिखा कि उससे पुष्ट भी होता है। मतलब क्या हुआ, तो देखो क्या है, इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक पहलू समझें, बहुत मार्मिक बातें हैं ये सब, है ना। इसको जब तक बहुत नीचे नहीं उतरेंगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखो जैसे सामने जिन मुद्रा है, सामने भगवान है, और भगवान को हमने वंदना की ऐसे, नमोस्तु, ठीक है नहीं, नमो जनाणम, नमो अरिहंताणम। तो ये जो आपने जिनेंद्र भगवान की विनय की है, क्यों की है? आपसे बड़े हैं वो उम्र में इसलिए? आपकी कोई रिश्तेदारी है, आपके पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, ताऊ हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, नाना है, क्या है? क्यों की है आपने? आपका कोई उनसे काम है? जैसे नेताओं को जब काम होता है तो गली गली में सबके पैर पड़ते फिरते हैं, आपको उनसे काम है कोई? नहीं। फिर क्यों की है? क्या कारण है? क्यों करते हैं आप वंदना? इसलिए करते हैं कि जब हम वंदना करते हैं तो उसमें कुछ बातें अंडरस्टूड रहती हैं, यानी हृदय में जो एक भाव आया, नमो अरहंताणम, ये जो भाव पे जो देखा देखी करते हैं, कुल परंपरा से करते हैं, मैं जैन हूं इसलिए करना चाहिए, मैंने नियम ले रखा है इसलिए करते हैं, उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है। समझ में आया ना? क्या कहा फिर से? जो भय से, आशा से, स्नेह से, देखा देखी, कुल परंपरा आदि से करते हैं, उसकी बात नहीं है। किससे करते हैं? जो प्रेरणा से करते हैं, हृदय की, ज्ञान पूर्वक करते हैं, विवेक की सम्यक दृष्टि पुरुष करता है। जब कहा नमो अरहंताणम, तो ये जो हाथ जुड़े, ये जो हमारा मस्तक झुका, ये जो हमारा हृदय झुका, क्यों झुका है? इसलिए झुका है क्योंकि इसमें कुछ बातें स्वीकृत हैं, कुछ बातों को हमने मान लिया। क्या मान लिया? ये मान लिया कि देखो ये ही दशा उपादेय है, ये ही दशा उपादेय है। तो देखो ये हमने स्वीकार किया ना, ये क्या है? ये तत्व निर्णय है, ये तत्व ज्ञान, ये जो आपके अंदर तत्व था ना, ये तत्व भर कर आया है। यदि जिनेंद्र मुद्रा को देखकर आप हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो आपके अंदर का जो तत्व निर्णय है कि ये ही दशा उपादेय है, मोक्ष तत्व उपादेय है। इसलिए आपका मस्तक झुका है, इसलिए आपकी ने वंदना की है। और जब आपने मस्तक झुकाया तो ये स्वीकार कर लिया कि मैं जिस संसार अवस्था में हूं, मैं जिस गृहस्थ अवस्था में हूं, अरे मुनि अवस्था, क्योंकि मुनि भी करते हैं वंदना, तो मेरी जो अब वर्तमान अवस्था है ये अपूर्ण अवस्था है, ये रागमयी अवस्था है, ये कषाय युक्त अवस्था है, ये कषाय सहित अवस्था छोड़ने लायक है। तो वंदना करते ही, हाथ जोड़ते ही आपने मान लिया ये दशा उपादेय है, ये दशा है। समझ में आया ना? अन्यथा मस्तक कैसे झुकता? मस्तक झुकना मतलब अपनी लघुता की स्वीकृति, मस्तक झुकना मतलब अपनी अपूर्णता की स्वीकृति, अपनी निम्नता की स्वीकृति, अपने अधूरेपन की स्वीकृति, और भगवान के पूर्णता की, उनके उपादेयपन की स्वीकृति। इसी का नाम तो मोक्ष तत्व उपादेय है, आश्रम तत्व है, अपूर्ण दशा है, इसी का तो नाम है। और हम भक्ति भी गाते हैं, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का आनंद लहिए, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ये क्यों बोल रहे हैं आप? तो आपकी भक्ति में आपका एक विजन छुपा हुआ है, और वो विजन सम्यक पूर्वक होता है, वो विजन आसमान से नहीं टपका। समझ में आए ना? तो जिनेंद्र मुद्रा देखकर आपका वो श्रद्धा दृढ़ होता है। क्या दृढ़ होता है? यही दशा प्रकट करने लायक है, ये दशा छोड़ने लायक है। समझ में? तो यही तो आश्रवबंध तत्व का, संबंध निर्जरा तत्व का, मोक्ष तत्व का। और हे भगवान, आप ये परिपूर्ण कैसे हुए हैं? क्योंकि आपने आत्म साधना की है, अपने स्वरूप में ऐसे डूबे कि बाहर देखने का कभी अवसर ही नहीं आया, आपने देखा ही नहीं। इसका फल ये प्रकट हुआ कि आपको अनंत सुख की प्राप्ति हुई। मैं भी वो चाहता हूं, नहीं तो मस्तक क्यों झुकता?
यानी आपका पुरुषार्थ वो हमें स्वीकृत है। मेरी यह अधूरी दशा और इस अधूरी दशा के पीछे छुपा हुआ मेरा अधूरा पुरुषार्थ ये मुझे नहीं है। बोलो, आपकी नमन में, आपकी वंदना में ये स्वीकृति है कि नहीं है? प्रश्न समझ में आया? बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? ये स्वीकृति है कि नहीं है? और ये जो स्वीकृति है आपके हृदय में, ये आपका सम्यक तो है, क्योंकि वो तत्व श्रद्धा है, वो तत्व निर्णय है। उमा स्वामी आचार्य ने ऐसी मजाक में थोड़ी लिख दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। छेडालाकार ने यूं ही थोड़ी लिख दिया, आस्त्रो दुक्कार घनेरे सब। अरे ये जो हमारे अंदर एक विश्वास बैठा है, ये विश्वास इस रूप में व्यक्त होता है कि भगवान की मुद्रा दिखी और हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये उपादेय है, ये दशा उपादेय है ना? ये दशा है। ये हेयोपादेय की श्रद्धा ही तो सम्यक है। और ये हेयोपादेय की दशा क्यों बनी? आपने अपना आश्रय लिया, इसलिए आप परम उपादेय बने। मैं आश्रय नहीं ले पा रहा हूं, ये दशा दयनीय दशा है। तो सब कुछ तो स्वीकृत है, इसलिए इसको सम्यक वर्धनी क्रिया माना गया है। तो इस देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा का जो ये हिस्सा है, जिससे आपका तत्व ज्ञान पुष्ट होता है, वो तो सम्यक वर्धन होता है उससे। लेकिन उसमें आप देखेंगे, बोलेंगे, शरीर की क्रिया करेंगे, मन वचन काय की क्रिया करेंगे, तो आत्म प्रदेशों का प्रस्पंदन होगा, तो उससे कर्मों का आश्रय होगा। समझ में? कौन से कर्मों का आश्रय होगा? यद्यपि शुभ कर्मों का आश्रय होगा, लेकिन वो आश्रय होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। लेकिन भगवान की भक्ति, उनकी मुद्रा को देखकर जो आपका तत्व ज्ञान पुष्ट हुआ, आपका आत्मबल बढ़ा, वो आत्मबल बढ़ना वो सम्यक वर्धन है। और बाकी जो क्रिया हुई है वो उससे आश्रय होगा। और अच्छा, आप जाते क्यों हैं भगवान के पास? उस आश्रय के लिए जाते हैं कि बल के लिए जाते हैं? बल के लिए। समझ में आया? जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। ये भजन तो सुना है आपने कि नहीं? नहीं सुना है? ये हमें भगवान और कुछ नहीं चाहिए, हमें वो बल चाहिए। जिस बल को पाकर आप भव पार हो गए, हमें वो बल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी की चीजें इनमें, उसमें मैं क्या करूंगा उसमें? समझ में आया ना? है? दुनिया के कष्ट तो जितने अभी हैं, इससे 10 गुने और आ जाए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन यदि वो बल मुझे मिल गया, है ना भाई, कष्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि बल नहीं है। बल बढ़ेगा तो कष्ट नहीं बढ़ता है। भाई कोरोना से कैसे बचते हैं? तो डॉक्टर बताए आपकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो कोरोना भटकेगा भी नहीं पास में। जिनको गिरफ्त में ले लिया उनकी इम्यूनिटी कम थी, प्रतिरोधक क्षमता कम थी। तो कहते हैं हमें कोरोना से दुश्मनी नहीं है हमारी, हमें करना क्या है? वो तो जब हवाओं में घुल जाएगा तो वो तो चिपकेगा ही, कहां तक बचोगे? तो क्या करो? तो डॉक्टर कहता है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। भगवान भी कहते हैं कि दुख नहीं, दुख की चिंता मत करो, अपना आत्मबल बढ़ाओ। और वो आत्मबल कब बढ़ता है? भगवान आपको देखते हैं तो बढ़ जाता है। वो हमारा तत्व ज्ञान पुष्ट होता है ना। है? जैसे हम बालक को देखते हैं तो जितनी बार देखते हैं तो हमारा उसका राग पुष्ट होता है कि नहीं? ऐसी वीतराग भगवान को देखते हैं तो हमारे अंदर की जो वीतरागता के प्रति श्रद्धा, मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा, और वो मोक्ष तत्व प्रकट हुआ है बंद मोक्ष की प्रक्रिया से पार ज्ञायक तत्व की श्रद्धा से, उसकी श्रद्धा, और वो हुआ है भेद विज्ञान से, तो अजीब तत्व से वे जीव भिन्न है, इसकी श्रद्धा। ये सारी चीजें एक दर्शन से पुष्ट हो जाती हैं, हो जाती हैं कि नहीं? एक क्लिक है। देखो जैसे आपको बताएं, जैसे मान लो हमने शब्द पढ़ा मुनि, तो मुनि पढ़ते ही हमारे मन में 28 मूल गुण,
नग्नता, पिछी, कमंडल, एक टाइम आहार लेना, शुद्ध के आहार लेना, ये सारी चीजें साकार हो जाती है कि कितनी देर लगती है? देर लगती है? कोई क्रम आता है उसमें? कुछ नहीं क्रम आता। क्लिक होते ही वो सारा स्वरूप मन में आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? है वैराग्य के उदाहरण थोड़े कम परिचित, राग के उदाहरण ले लो ना आप। है ना? आपने अपने बेटे के बारे में से सोचा नहीं, बात नहीं की, फोन पे कहीं विदेश में पढ़ रहा है ना? फोन पे मोबाइल उठाया, घंटी बजी, उसमें बेटे का नाम आया, और बेटे का कई मोबाइल पे नाम भी लिखे रहे सीधा। तो चलिए फिर बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी आज तो टाइम भी हो गया है ना? बाकी की चर्चा कल करेंगे। वज्रसेन जी कल आइएगा, लगातार बड़ा आनंद आएगा चर्चा में, है ना? सब लोग हमारे साधर्मी दिखते हैं तो बड़ा मन सा लगता है मेरा भी, है ना? चलो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।